आगे की कथा अरण्य कांड में। परमात्मा ने अत्रि जी से भेंट की। क्यों? प्रभु जान गए कि अब तो अयोध्या वाले लोग आ गए, फिर आते जाते रहेंगे, चलो आगे चलते हैं। भगवान आगे बढ़े, अत्रि महाराज से भेंट भई, आशीष प्राप्त की प्रभु ने। अनुसुईया माँ ने नारी धर्म का पावन उपदेश किया है। सीता माँ गदगद हो गई। हमारे आपके जीवन में धर्म ही मूल है। धर्मो हितेषाम मधिको विशेषो धर्मेण ही नापसु समान। हम में विवेक जागे, हम धर्म को न भूलें, चाहे हमारी गर्दन तलवार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार। आजकल तो सब जैसे तैसे चल रहा, साहब जैसे तैसे में नहीं रहो। धर्म का पालन करना है, धर्म धारण किया जाए। धारेत इति धर्म, वह व्यवहार जो लिखा है शास्त्रों में, सदग्रंथों में, वो धर्म है। और आचरण में आ गया वो कर्तव्य है। वो कर्तव्य कौन? जो महापुरुषों ने लिखा है, मनुस्मृति ने कहा, पुराणों ने कहा, पुराण पुरुषोत्तम ने कहा, सदग्रंथों ने कहा, वह पालन करना ये हमारा कर्तव्य है। हम लोग 5 में पढ़ते थे ना, तब एक बहुत अच्छी प्रार्थना हुआ करती थी, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाने, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। छल देश दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निस्दिन, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस। एक कक्षा 4-5 में पढ़ते थे, जानते नहीं थे, बस चिल्लाते रहते थे, वह शक्ति हमें दो दया निधे। अब समझ में आया है। तब तो बस मास्टर जी ने कहा सावधान, प्रार्थना शुरू हो गई। अर्थ नहीं होता था ना। अब समझ में आया है कि इसका मतलब क्या। आजकल तो बच्चे हमारे कॉन्वेंटेड बच्चे हो गए, सब बच्चे हमारे बच्चे पढ़ते हैं। मैंने कहा बेटा प्रार्थना तुम्हारे विद्यालय में होती है। ओ माय गॉड, ओ माय लॉर्ड, न जाने क्या मतलब। मैंने कहा मतलब समझते? बोले पापा मतलब नहीं समझना, ये प्रेयर है, इसको केवल करना होता है। बाबूजी प्रेयर को करना है, मतलब से हमारा मतलब नहीं है। लेकिन हम आपको निवेदन करें, हमारी राम कथा से आपको मतलब है। हम समझे कि हम क्या कह रहे हैं। हम ये सोचें ना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। याद है? हाँ सुनाइए। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सदा हम, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। अपनी करुणा करस तू बहाकर, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले एक रास्ते में, भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। आदरणीय अभिलाष जी शर्मा, इसके लेखक आज भी हैं, मुंबई में रहते हैं। उनकी बिटिया के ब्याह में गया था। अरे क्या दिव्य मूर्ति है उनकी, बड़ी अद्भुत रचना है। भाव क्या है, हम परमात्मा के लिए क्या अर्पण करते हैं। भगवान ने हमको तो मानव शरीर कबहू करी करुणा दी है, हम भगवान को क्या देते हैं, इस पर हमको चिंतन करना चाहिए। हम यही सोचते रहते हैं भगवान हमको क्या देने वाले। ये चिंतन अच्छा नहीं है। जब मौका मिलता हम केवल चाहते हैं, अच्छी बात नहीं। बाबा ने सुनाई, अत्रि जी महाराज ने उपदेश किया, निवेदन किया, मेरी माँ ने उपदेश किया, आशीष दिया है। आगे के प्रसंग में कहि विराध बद जेहि विधि,
देहतजी सर्वं वरन सुतीक्षण प्रीति पुनि प्रभु अगस्ती। सत्संग। आपने दुनिया में ये सुना होगा कि गुरु जी की कृपा से शिष्य को भगवान का दर्शन हो गया, लेकिन एक ये भी आश्चर्य है, यहां शिष्य के द्वारा सदगुरु को भगवान का दर्शन हो गया। कौन थे? सुतीक्षण जी महाराज। सुतीक्षण जी जब गुरु मुख से कुछ पढ़े, विद्याध्ययन किए, तो ये नियम है कि दक्षिणा दी जाए गुरु जी को। तो सुतीक्षण जी ने बड़ा आग्रह किया। गुरु जी ने कहा मैं दक्षिणा नहीं लूंगा। सुतीक्षण जी ने कहा कि दक्षिणा नहीं लेंगे आप तो फिर हमारी विद्या फलेगी नहीं। गुरु भी अपनी बात पर अडिग हो, शिष्य भी अडिग। सुतीक्षण जी ने बारंबार कहा तो गुरु जी ने कहा जाओ, भगवान आएंगे तो ला करके दर्शन करा देना। क्यों? मैं तो चिंतन में रहूंगा, तू रहना। अब गुरु जी तो भजन में डूब गए। अब चेला सावधान हो गया कि भगवान आएंगे तो लेके आना है। और आप सब जानते, देखिए प्रसंग कितना प्यारा है। कहि विराध बद जेहि विधि देहत जी सर्वं वरन सुतीक्षण प्रीति पुनि प्रभु अगस्ती सत्संग। सुतीक्षण जी से भगवान पहले मिले और अगस्त्य ऋषि से क्यों? सुतीक्षण जी लेकर के आए। बोले प्रभु आप जिनका दिन रात स्मरण करते हैं वो कौशल नरेश परमात्मा श्री राम, मां और लक्ष्मण भैया के साथ दर्शन करने। हा गुरु जी गदगद हो गए। यही भाव है। ये कथा सुनाई। भगवान ने पूछा मैं कहाँ रहूं? दंडक वन में, इसी वन में आप रहिए। भगवान ने पावन किया, ऋषि शाप से उसको मुक्त किया। आइए स्मरण करें। कही दंडक बन पावन ताई गिद्धमयी पुनिते गाई पुनि प्रभु पंचवटी कृत भाषा भंजी सकल मुनिन की त्रासा पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा सुपन खाजिमी किन्हीं गुरु पार कर दूषण बध बहुरी बखाना जिम सब मरमु दसानन जाना दश कंधर मारीच व्रत कही जही विधि भरी सो सब ते ही कही उनि माया सीता कर हरना श्री रघुबीर बिरह कछु भरना उनि प्रभु गीर क्रियाहीन की बधी कबंध सब रिह गति बहुरी बिरह बरनत रघुबीर बहुरी बिरह बरनत रघुबीरा जहि विधि गए सरोवर तीरा जहि विधि गए सरोवर तीरा बहुरी बिरह बरनत रघुबीरा जहि विधि गए सरोवर तीरा बहुरी बिरह। बाबा ने दंडक वन जैसे पावन होगा कथा सुनाई। गिद्धराज जटायु जी चक्रवर्ती जी महाराज श्री दशरथ जी के मित्र हैं। भगवान ने उनसे मैत्री स्थापित की। पिता के मित्र का पिता जैसा सम्मान आदर करना चाहिए भगवान ने किया। आगे बढ़े। अगस्त्य ऋषि महाराज के द्वारा बताए गए अनुसार भगवान पंचवटी में वास करते।
मुनियों को त्रास से भगवान ने मुक्त किया। भगत जहां रहे वहां भागवतों को त्रास मुक्त रखना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो सामान लेकर किसी के घर चले जाएं तो आदमी अपना घर छोड़ के चला जाता है। और कई लोग ऐसे रहते हैं कि वो एक जगह रहे ना तो 5-7 लोग और आके रहने लगते हैं। अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। भगवान गए, भगवान जहां जा गए वहां ऋषि मुनि लोग आकर के डेरा डाल दिए। साथ में रहेंगे, दर्शन करेंगे, आनंद प्राप्त करेंगे। ऋषि मुनियों का सौभाग्य बढ़ा है। परमात्मा यहां आए, रहे, मुनि लोग त्रास मुक्त हो गए। लक्ष्मण भैया ने भक्ति योग के 5 प्रश्न किए, भगवान ने इनका उत्तर दिया है। माया क्या, जीव क्या, ईश्वर जीव का भेद क्या है, ज्ञान वैराग्य। प्रभु अपनी भक्ति आप कैसे प्रदान करते हैं। जो प्रसंग मैंने उत्तर कांड में आपके साथ गाया, यही प्रसंग भगवान ने अरण्य कांड में लक्ष्मण जी को लगभग सुनाया। भक्ति के साधन कहूँ बखानी, सुगम परंत मोहि पावही। वहां भी लिखा है पुण्य पुंज, यहाँ कहा प्रथम ही विप्रचरण अतिपीति, निज निज कर्म निरत श्रुति, यही कर फल पुण्य विषय विरागा, तम मम धर्म उपज, श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाही, मम नीला रति अति मन माही। ये मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीना, काम आदि मद दंभन जाके, तात निरंतर बस में ताके। ये भगवान ने साधन बताया। लक्ष्मण भैया के प्रश्न करने पर बड़ा आनंद हुआ है। फिर सुपर्णखा आ गई, अपने कुछ भाव रखी, अंत में तीसरी बार नाक कान भंजन हुआ। खरदूषण के पास गई, संदेश दी, खरदूषण का ना हुआ, समापन। रावण के पास गई सुपर्णखा, धुआं देख खरदूषण केरा, जाय सुपर्णखा रावण प्रेरा। रावण ने कहा तुम खरदूषण के पास नहीं गई, यहाँ कैसे चली आई? बोली गई थी उनके पास भी, उनको तो उन्होंने मार दिया। क्या बोलती हो? हाँ, पहली बार रावण अपने निवास में गया है, राजमहल में बैठा है अपने कक्ष में, उसको ऐसा झटका लगा। सोचने लगा रावण, खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हि कुमार बिनु भगवंता, सुररंजन भंजन महे भार, जो भगवंत लीन अवतार, तब मैं जाय भैरु हठ कर, प्रभु सर प्राण तजे भवतर। रावण ने निष्ठा बना ली, लगता है भगवान ने अवतार ले लिया, मैं जाकर भगवान से बैर करूंगा और उनके बाण से अपने शरीर को विधवा कर मुक्त हो जाऊंगा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।